आज हम पढ़ेंगे मेथड्स क्या होता है। मेथड्स को हम फंक्शन भी बोलते हैं। एंड फंक्शन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जावा में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है? ये एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम क्या कर देते हैं, फंक्शन में पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जो मेथड है वो पैरामीटर्स को प्रोसेस करता है एंड उसके बाद हमको वो आउटपुट देता है। उसके बाद हमारे मेथड्स के अगर हमें किसी ने डेफिनेशन पूछी कि व्हाट इज मेथड, तो हम बोलेंगे मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फंक्शन क्यों यूज होता है। फंक्शन का पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है। उसके बाद हम इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई तुम्हारे कोड में अगर कोई एक फंक्शन है जिसको तुम्हें फिर से यूज करना है, बाय यूजिंग फंक्शन यू कैन यूज दैट। ये हमारे फंक्शन के एडवांटेजेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड फंक्शन मोस्टली काफ़ी दफ़ा यूज़ होता है हमारे फंक्शन में, या तुम जब भी अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फंक्शन का यूज़ करते हैं बिकॉज ये हमारे कोड को इजी भी बनाता है। उसके बाद ये है हम कैसे हमारे इस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर लेते हैं। पब्लिक मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये हम अपने क्लास के अंदर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। देन इंट, ये हमारा एक रिटर्न टाइप है। दैट मीन्स हमारा ये फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? वो एक भी वैल्यूज रिटर्न नहीं करेगा। देन ये मैक्स क्या है? मेथड नेम है। हम मेथड नेम अपने हिसाब से देते हैं। जैसे अगर हमको कोई सब्ट्रैक्शन के लिए कोड लिखना है तो हम सब्ट्रैक्ट नाम दे सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस कि हमें क्या नाम देना है मेथड का। उसके बाद ये हमने पैरामीटर पास किए। जैसे तुम देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमने कंपैरिजन किया है एक्स एंड वाई वैल्यू के बीच में। इसकी वजह से हमने क्या किया है, ये एक्स एंड ये वाई वैल्यूज हमने इस ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और इसी ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं इसी को हम बोलते हैं पैरामीटर्स। एंड इसी पैरामीटर्स को हम ये मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि जो x की वैल्यू अगर y से बड़ी है तो ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा? x की वैल्यू। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है दैट मीन्स अगर x की वैल्यू y से बड़ी नहीं है तो ये एल्स लूप रन करेगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? y वैल्यू रिटर्न करेगा। इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है वो कॉल करता है। और हमेशा याद रखना कि ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम हमेशा किसके हेल्प से कॉल करते हैं? मेन फंक्शन के थ्रू, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है। देन ये हमने जो अभी यहाँ पे देखा है एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर्स, ये सब अब हम यहाँ देखते हैं। मॉडिफायर मीन्स क्या होता है? ये डिफाइन करता है हमारे एक्सेस लेवल को। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो कैसे एक्सेस करते हैं। अगर हमारा फंक्शन अगर पब्लिक है दैट मीन्स हम उसको क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर वो प्राइवेट है तो हम उसको कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न टाइप क्या होता है? ये एक डाटा टाइप होता है वैल्यू का, जो कि हम एक्चुअल में रिटर्न करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या है? इंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है ये इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। वैसे ही मेथड नेम है, ये कोई भी हम अपने हिसाब से अपने फंक्शन को नाम दे सकते हैं। एंड पैरामीटर्स भी टोटली ऑप्शनल होते हैं। अगर हमारे फंक्शन में पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत है तो हम पैरामीटर्स पास करेंगे, अदरवाइज उसको पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, हमारा ये जो बेसिक फंक्शन होता है पब्लिक क्लास दीक्षा, ये मैंने एक क्लास नेम दिया है दीक्षा। एंड आफ्टर दैट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरेज, ये हमारा मेन फंक्शन होता है जो कि हमने इससे पहले पढ़ा है। अब मैंने क्या बनाया, ये क्लास के अंदर ही मैंने एक फंक्शन बनाया है पब्लिक स्टैटिक। एंड ये जो फंक्शन है वो उसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। दैट मीन्स ये क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू। एंड यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स पास किए हैं,
इंटीजर a एंड इंटीजर b। सो इसके अंदर मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, सम ऑपरेशन, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ सम नाम का, एंड उसमें मैं क्या वैल्यू डालूंगी, a प्लस बी। दैट मीन्स जो भी हमारा a प्लस बी एडिशन होगा, इसका जो भी आंसर होगा वो इस सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट ये रिटर्न करेगा सम, ठीक है। सो ये हमारा हो गया फंक्शन कंप्लीट। दैट मीन्स हमने जो भी वेरिएबल a एंड b की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे एडिशन होगी, एंड वो ऐड होके ये सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, एंड यही सम वेरिएबल क्या किया है हमने यहाँ पे रिटर्न किया है। अब ये जो सम होगा वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो भी क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो अब क्या हम इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली वैल्यू दे देगा, नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को मेन मेथड के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। सो मेन मेथड के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारी a की वैल्यू एंड b की वैल्यू क्या होगी। सो जैसे मैंने लिया a है हमारा 10 होगा सपोज, एंड इंटीजर b को मैंने डिफाइन कर दिया कि वो हमारा 3 है। सो अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, कॉल करना है। सो मैं क्या करूंगी, अब मैंने इससे पहले बताया तो तुम्हें कि अगर हमको किसी भी नंबर्स को प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, system.out.println लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, दैट मीन्स ऐड इंट a एंड b। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आई है 13। दैट मीन्स हमारा ये जो फंक्शन है इसी का यूज करके हमने क्या किया है, यहाँ पे आंसर आया। हमने मेन मेथड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, हमने सिंपल सा बस इसको कॉल किया है। अदरवाइज यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के अंदर कोई भी कोड नहीं लिखा है। सो ये एक बहुत इजी वे होता है कि हम डायरेक्टली एक फंक्शन लिख सकते हैं, एंड उस फंक्शन को डायरेक्टली अगर हम मेन मेथड में कॉल करते हैं तो वो डायरेक्टली हमको क्या देता है, वैल्यू देता है। सो ये होता है फंक्शन का काम। अगर हमें दूसरा देखना है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन नाम दे देती हूँ, एंड अगर हमें ये 3 वेरिएबल्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं a ले लेती हूँ, एक इंट b ले लेती हूँ, एंड एक वेरिएबल लेती हूँ c, ठीक है। आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस, तो मुझे क्या करना है, हम एक मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, a b एंड c का जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्टोर कर रहे हैं। मतलब a b c का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी इसका रिजल्ट होगा वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा, ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर, एंड देन हम यही जो वैल्यूज है इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। सो इस फंक्शन से रिटर्न, सो देखो यहाँ पे हमने लिया है void। अब देखो यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है, यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लिया है, void। void मीन्स होता है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना। तो ये होता है मेन डिफरेंस हमारे रिटर्न टाइप में। तो अब जब मैं यहाँ पे इंट लिख रही हूँ तो तुम देख सकते हो कि ये जो एरर आ रहा था वो हट चुका है। सो अब अगर हम ये फंक्शन को कॉल करते हैं, println मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b। सो अब जब हम इसे रन करेंगे, यहाँ पे हमें c वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो इंट c इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा वैल्यूज हम यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या आया है तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा वैल्यूज यहाँ पे आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। सो यही मेरा बताने का मतलब था। तुम देखो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है वो एडिशन फंक्शन कॉल हुआ था, इसके वजह से हमारा आंसर आया 13, एंड देन हमने मल्टीप्लिकेशन जो फंक्शन है उसको कॉल किया था। सो 3 इंटू 10 इंटू 2 उसकी वैल्यू होती है 60, तो ये हमें आंसर मिल चुका है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है वो लिखा जाता है। सो आफ्टर दैट फंक्शन या मेथड हम क्यों यूज करते हैं। सो सबसे पहला होता है कोड रीयूजिबिलिटी। दैट मीन्स हम उस कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। हमें अगर जैसे हमें एडिशन का कोड, जैसे अगर हमें यहाँ पे हमने ऑलरेडी एडिशन का कोड लिख चुके हैं, तो अगर हमें कोई और फंक्शन बनाना है जिसमें हमको एडिशन की जरूरत है तो हम ये फंक्शन
फिर से यूज़ कर सकते हैं, हमें एडिशन का कोड फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फंक्शन क्या कर सकते हैं, हम फिर से लिख पाते हैं। सबसे पहला एडवांटेज उसका वही है कि कोड रीयूजेबिलिटी की वजह से हम क्या करते हैं, मेथड्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा है इसके पॉइंट्स कि राइट वंस यूज मेनी टाइम, मतलब एक बार लिखने के बाद हम उसको बहुत बार लिख सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है, डुप्लीकेट कोड के चांसेस भी रिड्यूस होते हैं। दैट मीन्स अगर हमने एक बार कोई भी फंक्शन लिख चुके हैं, दैट मीन्स जैसे अगर हमने एडिशन का फंक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वो फंक्शन हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हम उसी मेथड का यूज करके हम उसको बार बार कॉल करेंगे। दैट मीन्स हमें एक मेथड को बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि ये डुप्लीकेट कोड को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब उसके बाद सेकंड यूज होता है मॉड्यूलरिटी। दैट मीन्स ये हमारे बिग प्रॉब्लम को स्मॉल पीसेज में क्या करता है, ब्रेक करता है। दैट मीन्स जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, हमने क्या किया, एक सम का कोड बना लिया, मतलब एक मेथड लिख ली सम के लिए, एंड वो फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल करते गए। हमारा जो कोड है वो एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम डायरेक्टली उसको सिर्फ कॉल करते जा रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, उसको हमने क्या किया, फंक्शन की हेल्प से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में क्या किया, डिवाइड किया। एंड ये जो मेथड्स है ये बहुत ज़्यादा ईजी भी होते हैं मैनेज करने के लिए। आफ्टर दैट रीडिएबिलिटी। दैट मीन्स ये जो कोड है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होता है। दैट मीन्स अगर कोई इंसान अगर वो कोड को पढ़ता है तो वो इजीली समझ सकता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हुई है। अगर हम एक ही फंक्शन के अंदर बार बार एक ही चीज़ लिखते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है समझने में। बट by using method or function it is very easy to understand that particular code. इसका मेन यूज यही होता है कि ये क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है इसको छुपा देता है। दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हाइड करता है और उसको इजियर वे में दिखा के आता है। दैट मीन्स वो जो कोड है उसको इजी वे में दिखाता है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेथड के हेल्प से अगर कोई भी इशू आ रहा है तो हम उसको एक प्लेस में ही हम क्या कर सकते हैं, उस बग को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर हमारे इसमें कोई इशू आ रहा है तो हमें पूरे कोड में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिंपली हमारे फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, अपना लॉजिक को अपडेट करते हैं एंड देन हम अपने कोड को रन करते हैं। दैट मीन्स बाय यूजिंग मेथड हमें जो हमारा ऑल ओवर द प्रोजेक्ट है या ऑल ओवर जो हमारा कोड है उसको हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली हम हमारे फंक्शन में अपडेट करते हैं हमारे लॉजिक को एंड इससे क्या होता है, हमारा पूरा कोड में जो भी इश्यूज थे वो पूरे सॉल्व हो जाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।